देखो, अगर हम बात करें वेस्टर्न एजुकेशन की, तो वेस्टर्न एजुकेशन में एक टर्म आता है लॉजिक। उसका सिर्फ एक मतलब है फॉर्मल रीजनिंग। पर अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव में कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसे था, तो यहाँ लॉजिक का मतलब सिर्फ रीजनिंग नहीं होता। यहाँ लॉजिक से हमें रीजनिंग तो मिलती ही है, वैलिड नॉलेज तो मिलती ही है, पर हम लिबरेशन भी, मोक्ष की प्राप्ति भी हमें लॉजिक या फिर इंडियन लॉजिक से ही हमें एक रास्ता मिलता है कि कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति करें। ठीक है। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholar's Guide. So, this basically is day 66 of 150 days 150 topics. और आज हमारा टॉपिक क्या है? इंडियन लॉजिक। देखो, इवन इफ आपको इंडियन लॉजिक, प्रमाणा, प्रत्यक्ष, परसेप्शन, ये जो भी वैसे का न्याय, ये समझ नहीं आ रहा है, मैं एक छोटा टॉपिक लूंगा। समझ आ रहा है समझो, नहीं समझ आ रहा है तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मेमोराइज कर लो, बिकॉज इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और हम अपना एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं करना चाहते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन लॉजिक में मीनिंग क्या है लॉजिक का? लॉजिक मीन्स द साइंस ऑफ करेक्ट रीजनिंग, ये तो है ही। इन इंडिया लॉजिक इज कॉल्ड तर्कशास्त्र और न्याय शास्त्र। दो चीजें आ गई लॉजिक में, तर्कशास्त्र और न्याय शास्त्र। तर्क मतलब रीजनिंग, न्याय मतलब रूल, मेथड और जजमेंट। ठीक है। इंडियन लॉजिक, जो इंडियन लॉजिक है वो स्टडी किसकी करता है? नॉलेज हो गया, वैलिड रीजनिंग हो गया, प्रूफ हो गया, डिबेट हो गया, ट्रुथ हो गया। ठीक है। तो जैसे वेस्टर्न लॉजिक होता है ना, जो फॉर्मल रीजनिंग की बात करते हैं, पर यहाँ पर रीजनिंग तो है ही, नॉलेज भी है, प्रूफ भी है, डिबेट भी है, ट्रूथ भी है, और कई चीज़ें और भी हैं, वो समझेंगे आगे। What is Indian logic? Indian logic is a system developed by Indian philosopher to to determine correct knowledge, valid argument and truth. ठीक है, ये चीजें आपको मेमोराइज करनी है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेमोराइज करनी है। इट क्लोजली कनेक्टेड विद क्या? फिलोसफी, डिबेट, नॉलेज सिस्टम एंड लिबरेशन, मोक्ष। मोक्ष का भी हम यहाँ पर नाम आता है। ठीक है, इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद फिलोसफी से तो है, डिबेट भी है, नॉलेज सिस्टम भी है और लिबरेशन भी है। ठीक है। अब न्याय फिलोसफी क्या है? न्याय फिलोसफी क्या है? इंडियन लॉजिक में न्याय फिलोसफी आती है। न्याय फिलोसफी इज वन ऑफ द सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, जिनको एक एक करके हम समझेंगे, और उनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, किसने दिए, वो भी समझेंगे। तो वन ऑफ द सिक्स क्या है? सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या है हमारे पास? न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योगा है, मीमांसा है, वेदांता, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, उनमें से एक है न्याय, उसके बारे में समझेंगे। न्याय मेनली डील्स विद क्या? लॉजिक। न्याय, लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, डिबेट क्या है, वैलिड नॉलेज क्या है। न्याय को इन चीजों से हम रिलेट करते हैं। दिया किसने था न्याय? अक्षपड़ा गौतमा ने। ठीक है, मेन टेक्स्ट क्या है? न्याय सूत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? न्याय इज कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन लॉजिकल ट्रेडिशन। इंडियन लॉजिकल जो ट्रेडिशन है उसका फाउंडेशन किसको माना जाता है? न्याय को। देखो, मैंने लॉजिक बताया, इंडियन लॉजिक बताया, अब न्याय क्या है? एक सिक्स ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल है इंडियन फिलोसफी में या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उनमें से एक क्या है हमारे पास? न्याय है। न्याय मतलब क्या होता है? न्याय मतलब होता है रूल, मेथड एंड जजमेंट। ठीक है। एम पर्पस ऑफ न्याय क्या है? न्याय बिलीव्स रॉन्ग नॉलेज से हमें सफरिंग होती है, राइट नॉलेज से हमें लिबरेशन, लिबरेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो द एम इज अटेनमेंट ऑफ वैलिड नॉलेज। एम क्या है हमारे पास? वैलिड नॉलेज अटेन करें। वैलिड नॉलेज मतलब क्या होता है? प्रमा। न्याय हेल्प्स रिमूव डाउट, रिमूव करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग और फॉल्स नॉलेज को रिमूव करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। हम्म। ठीक है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ प्रमा एंड अप्रमा। प्रमा एंड अप्रमा, अब प्रमा अप्रमा भी न्याय में आता है। अब समझने क्या है ये। प्रमा मतलब होता है वैलिड या करेक्ट नॉलेज। एग्जाम्पल, सीइंग ए चेयर एंड करेक्टली आइडेंटिफाइंग इट।
मैं ये कैमरा देख रहा हूँ, मुझे पता है ये फ़ोन का कैमरा है। तो ये प्रमा है, वैलिड नॉलेज है कि सही है ये, ठीक है। अप्रमा क्या है? इनवैलिड नॉलेज, मिस्टेकिंग रोप फॉर स्नेक। आपने एक रोप देखी जमीन पड़ी हुई है, आप एकदम से डर गए, कहीं ये स्नेक तो नहीं है, पर वो स्नेक नहीं है। वो क्या है? वो क्या हुआ? अप्रमा, इनवैलिड नॉलेज, मतलब आपको लगा पर वो नहीं है, ठीक है। दिस बिकम्स बेस फॉर प्रमाणास। अब प्रमाणास क्या है? ये प्रमा अप्रमा किसका बेस बन जाता है? प्रमाणास का। प्रमाणास समझेंगे क्या है? इंट्रोडक्शन टू प्रमाणा। प्रमाणा मीन्स सोर्स, मीन्स या सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। जो वैलिड नॉलेज क्या है? प्रमा। पर उसका सोर्स क्या है? उसको कहते हैं प्रमाणा। मतलब सोर्स क्या है, प्रमाण क्या है उसका। न्याय एक्सेप्ट फोर प्रमाणा। चार प्रमाण को एक्सेप्ट करता है। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमनी। दोबारा से सुनेंगे। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टमेंट। इनके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। आपको इतना समझना है ये किसके अंडर आते हैं? इंडियन लॉजिक के प्रमाणा के अंदर आते हैं, ठीक है। जो मतलब न्याय के अंदर आते हैं, न्याय जो एक्सेप्ट करता है फोर प्रमाणा। देखो मैंने न्याय क्या बताया कि एक स्कूल है, सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक में, इंडियन फिलोसफी में सिक्स जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसमें क्या है? एक टर्म न्याय। न्याय का मतलब क्या होता है? कि जजमेंट, रूल, मेथड। और न्याय में क्या चार प्रमाण होते हैं हमारे पास? परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। बेसिकली ठीक है। अब अगर हम थोड़ा क्वेश्चन देखें, हु इज द फाउंडर ऑफ न्याय फिलोसफी? न्याय फिलोसफी का फाउंडर क्या है? कन्नड़ा? नहीं। पतंजलि? ना। जामिनी? नहीं। गौतमा। अक्सपड़ा गौतमा, ठीक है। न्याय फिलोसफी प्राइमरली डील्स विद किस? रिचुअल्स? नहीं। डिवोशन? नहीं। मेडिटेशन? नहीं। लॉजिक और रीजनिंग, ठीक है। काटना था मैंने, स्टिक कर दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रमाण एक्सेप्ट बाय न्याय? न्याय के क्या है? परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। तो परसेप्शन है, इन्फ्रेंस है, कंपैरिजन है, अत्रापति नहीं है। अत्रापति के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। हमने क्या जाना इस वीडियो में? लॉजिक क्या है, ठीक है। लॉजिक तो मतलब तर्क हो गया। इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक में डिफरेंस क्या है? वेस्टर्न लॉजिक इज फॉर्मल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक इज वैलिड नॉलेज भी है, हमें ट्रुथ भी है हमारे पास, लिबरेशन का मार्ग भी वही है, ठीक है। फिर हमने समझा कि जो सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसमें से एक जो पहला है वो कौन सा है? न्याय। न्याय किसने दिया? गौतम ने दिया। न्याय क्या बताता है? रूल, मेथड, नॉलेज, ठीक है, ठीक है। और डील किससे करता है? लॉजिक, रीजनिंग, डिबेट, वैलिड नॉलेज। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अंडरस्टूड हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा एक बार देख लो। दोबारा भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आने वाली वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप जैसे हम समझेंगे ना, तो आपको पीछे की चीजें भी ना लिंक होती हुई दिखेंगी। एंड वंस यू सी दैट दीज थिंग्स आर लिंक टू द प्रीवियस वीडियोस, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बिलीव मी। So that's it for today. I hope you liked it. If you did, subscribe to the Scholars Guide. I'll see you in the next video and comment down your valuable suggestions. Bye bye.